नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर लेकर आए हैं। विषय है बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर का पेडागॉजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट। तो पेडागॉजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट से संबंधित यह पेपर है। देखते हैं नोट। पहला है, खंड आ से किन्हीं 11 प्रश्नों को हल कीजिए। उत्तर की सीमा 250 शब्द है। द्वितीय, खंड बा से किन्हीं 2 प्रश्नों को हल कीजिए। उत्तर की सीमा 500 शब्द है। खंड आ अर्थात प्रश्न क्रमांक पहला। प्रश्न क्रमांक पहला, सूक्ष्म शिक्षण का क्या अर्थ है? परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य विशेषता बताइए। प्रश्न क्रमांक 3, शिक्षण के कोई 2 सूत्रों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, किसी एक शिक्षण कौशल पर आधारित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाइए। प्रश्न क्रमांक 5, श्यामपट्ट लेखन कौशल के मुख्य घटक बताइए। प्रश्न क्रमांक 6, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल किसे कहते हैं? विज्ञान में इसकी उपयोगिता क्या है? प्रश्न क्रमांक 7, पुनर्बलन कौशल शिक्षण में क्यों आवश्यक है? प्रश्न क्रमांक 8, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9, दृष्टांत व्याख्या कौशल किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न सहजता कौशल के घटकों को बताइए। प्रश्न क्रमांक 11, शिक्षण सूत्रों की उपयोगिता लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12, उद्दीपन परिवर्तन किसे कहते हैं? इसके विभिन्न घटक बताइए। प्रश्न क्रमांक 13, कक्षा प्रबंधन कौशल का महत्व बताइए। प्रश्न क्रमांक 14, समापन कौशल के घटक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15, खंडवा। प्रश्न क्रमांक 15, सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? विस्तार से उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न क्रमांक 16 है, किन्हीं 5 शिक्षण कौशलों के विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 है, अपने शिक्षण विषय को आधार मानकर किन्हीं 2 शिक्षण कौशलों की सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाइए। प्रश्न क्रमांक 18, जो कि इस पेपर का अर्थात प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं? किन्हीं 5 शिक्षण सूत्रों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, यह बीएड थर्ड सेमेस्टर का प्रश्न पत्र था। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न पत्र से संबंधित वीडियो हेल्पफुल होगी अर्थात मददगार होगी। यह वीडियो बीएड करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वह इस वीडियो से जान सकेंगे कि बीएड का प्रश्न पत्र कैसा आता है, प्रश्न पत्र में कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।